और अब शुरू करते हैं दो टूक। आजम खां को लेकर छिड़ी सियासी जंग गरमाती जा रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हर कोई आजम को भुनाने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस जहां आजम पर डोरे टाल रही है, वहीं अखिलेश से लेकर शिवपाल यादव तक ये दिखाने की कोशिश में जुटे हैं कि इस मुश्किल वक्त में वो आजम के साथ खड़े हैं। उधर अब इस लड़ाई में एआईएमआईएम भी कूद पड़ी है। प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का कहना है कि आजम खान अजय राय से मिलना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने इस मुलाकात को रुकवा दिया। विपक्षी दल मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए आजम खान से सहानुभूति दिखा रहे हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। एसपी कांग्रेस की लड़ाई क्या मुस्लिमों पर आई? आजम पर तकरार, मुस्लिम किसके या आजम की डगर, मुस्लिम वोट बैंक पर नजर। 2024 की जंग मुस्लिम किसके संग, आजम से हमदर्दी या मुस्लिम वोट पर नजर। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान वो आपको सुना। पूरा सच ये है कि आजम खान साहब आपसे मिलना चाहते थे और आपसे मिलते भी वो, मगर समाजवादी पार्टी के मुखिया का मैसेज उन तक पहुंच चुका था आपके पहुंचने से पहले कि जो शख्स आपके पास गया हुआ है इससे आपको मिलना नहीं है, क्योंकि ये शख्स ने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया का अपमान किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों भ्रष्टाचार को और अपराध को समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान ने भ्रष्टाचार किया था, अपराध किया था, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया था, यतीमों के जमीनों को लूटा था, यतीमों के किताबों को लूटा था, और अब कांग्रेस पार्टी आजम खान के समर्थन में खड़ी है। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों भ्रष्टाचार और अपराध को समर्थन कर रहे हैं। अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा ये कहा गया कि हमने आजम साहब को मना कर दिया कि आप किसी से न मिलिए, तो वो अनभिज्ञ, अज्ञानी और मेरे ख्याल से मुद्दा विहीन राजनीति करने वाला दल है। कोई किसी को मना कर सकता है कि आप अमुक व्यक्ति से न मिलिए? मेरे ख्याल से समाजवादियों को समझने के लिए राजनीति की पीएचडी करनी पड़ेगी, और जिन दलों ने पीएचडी राजनीति में नहीं की है वो सिर्फ अपने नाखून रगड़ते नजर आएंगे और कुछ नहीं। अजय राय जी जब जा रहे थे आजम खान साहब से मिलने, तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ होते, तो बड़ा मैसेज आता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि गठबंधन के उसूलों पे समाजवादी पार्टी खरा उतरने की कोशिश करेगी। मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय कराते हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी के नेता प्रेम नारायण पाल, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रेम नारायण पाल जी, जो एआईएमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है, हालांकि अब कितनी सत्यता है वो बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन मनाही तो हुई है। ये भी खबर आई कि आजम खान ने ही मना किया, और ये कहा गया है कि ये सब कुछ हुआ है अखिलेश के कहने पर, नहीं तो अजय राय की मुलाकात हो सकती थी आजम खान से। और आपके बड़े नेता ने भी कहा कि साथ में अगर प्रदेश अध्यक्ष होते समाजवादी पार्टी की तो बात अलग होती, गठबंधन की धार और अच्छी तरीके से देखने को उत्तर प्रदेश में मिलती, लेकिन ऐसा मुनासिब कहा नहीं। पहली बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा मुनासिब कहा। उन्होंने ये कहा कि अगर साथ में होते तो और बेहतर होता, और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रायोजित रार, तकरार, विवाद जैसे जो शिगुफे छोड़े जा रहे हैं, उनको थोड़ा विराम मिलता, उनको तसल्ली मिलती, पहली बात। दूसरी चीज, अगर किसी दल के प्रवक्ता ने या नेता ने कहा है तो हो सकता है कि वो बंगाल का कोई जादू जानता हो, जो उसने वहीं शीशे में घुमा करके देख लिया हो कि अखिलेश जी ने ऐसा बोल दिया है और आजम खान जी ने ऐसा कर दिया है, वो मिलना चाहते हैं। या फिर वो कोई बहुत बड़ा हो सकता है कि विद्वान हो, एक लोगों के मन की बात और दिल की बात पूरा पढ़ना जानता हो, है ना, तो हो सकता है वो चमत्कारी। ये वही एआईएमआईएम के प्रवक्ता है, ये वही पार्टी है जो मुसलमानों की बात करती है। क्या कहा मैं, और आजम खान भी मुस्लिम है। नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी, मैं जिसने ये शब्द कहे
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जिसने कहे उनके लिए वो अपने आप सब समझते हैं कि इनके लिए मैं कह रहा हूं, तो उनको पता होगा। पहली चीज, राजनीति में ये किसने कह दिया? मीडिया को चाहिए थोड़ा बहुत मसाला, थोड़ा सा कैसे कुछ कहें हम। अगर कांग्रेस पार्टी आजम खान मीडिया साहब को से मसाला मिलने के लिए चाहिए नहीं होता तो जाती, अजय राय से ये नहीं हम मीडिया कहलवाने गया था कि जरा मुलायम पर बोल दीजिए, या अखिलेश यादव से ये कहने नहीं गया था मीडिया कि जरा आप अजय राय के लिए बोल दीजिए। गजब बात कर रहे हैं क्यों नहीं आप। बोलने गया था? अखिलेश प्रेमनारायण जी। राय साहब ने कहा कि हम 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, मीडिया ने कहा वो कह रहे हैं हम 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। सर क्यों नहीं कहा मीडिया ने? तो 80 सीटों की तैयारी का अजय राय जी मतलब ने क्या कभी हुआ? नहीं कहा ये तैयारी का मतलब नहीं, अगर तैयारी उन्होंने का आगे मतलब नहीं ये नहीं होगा, सर। मैं ये क्लियर कर दूं ना, उन्होंने क्या ये कहा INDIA तैयारी कर रहा है? नहीं, उन्होंने नहीं कहा कहा ना। कांग्रेस पार्टी सभी 80 बस, सीटों पे तैयारी कर रही है जी। तो वो क्लियर है, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। तैयारी करने के लिए कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 80 सीटों पे लड़ेंगे या लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा तैयारी कर रहे हैं, और ये वाजिब सी बात है, एक साधारण सा व्यक्ति भी इस चीज को समझ सकता है। हम तैयारी कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के हमने बाद। वो भी समझा, हमारा दल हमने जी, वो भी समझा जब अजय राय ने कहा बागेश्वर चुनाव को लेकर, घोसी चुनाव को जी। लेकर, हमने वो भी समझा। हमने वो भी समझा जब उन्होंने अखिलेश यादव को बोला, हमने ये भी समझा जब वो आजम खान से मिलने के लिए निकले, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मीडिया तो समझ ही रहा है नहीं हो पाई। ये मात्र ये दहशत है भारतीय जनता पार्टी। दहशत नहीं, ये और कहा जा रहा है कि उनके अखिलेश यादव के शासन इशारे प्रशासन- पर ही मेल मुलाकात नहीं हो पाई है। नहीं, किसने कहा है? अब वो तो आप अखिलेश जी के आप बता सकते हैं ना, मेल मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? आजम खान ने मना क्यों कर नहीं दिया? होगी? नहीं, आजम खान साहब ये बताइए ना कि प्रशासन बहाने बना के टाल रहा है, प्रशासन टहला रहा है। ठीक। प्रशासन अपने तरीके से कर रहा है। एक तरीका होता है जेल में मुलाकात के लिए, नहीं, एक तरीका आजम होता है। मैं देखिए और भी मेहमान है। आजम के लिए ही क्यों इतनी बेताबी है आप लोगों को? वो तो केवल हम देखिए बेताबी आजम खां के लिए या जाति या धर्म के आधार पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के एक नैतिक जिम्मेदारी है, हमारे परिवार में जितने लोग हैं सभी के लोगों के सुख दुख में हम शामिल हों। सही बात। इसमें मध्य कोई प्रदेश में political परिवार कोई अलग scenario नहीं है, कोई political- उत्तर प्रदेश में परिवार जी। अलग है। मेजर आशीष क्यों? चतुर्वेदी जी, क्या वाकई अखिलेश यादव ने मना कर दिया था आजम खान साहब को कि अजय राय से मिलने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं साथ में? नहीं, देखिए मैं ये तो बहुत बचकानी बात है कि अखिलेश जी ने मना कर दिया तो उन्होंने मना कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं कि आजम खान साहब का जो राजनीतिक अनुभव है वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा उनका एक राजनीतिक इतिहास है। बहुत बार के सांसद, बहुत बार के विधायक हैं, वो परिस्थितियों को समझते हैं। जो अजय राय जी ने बयान दिया था, अगर उस बयान के बाद अगर आजम खान साहब जो है अजय राय से मिलते, आजम खान साहब समझते हैं, जानते हैं कि कहीं ना कहीं उसका एक गलत संदेश जाता, इसलिए उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से ये फैसला किया कि ये समय उचित नहीं होगा उनके मिलने का। अगर वो इस वक्त मिलेंगे तो उसका एक गलत संदेश जाएगा। मैं समझता हूँ केवल यही एक बात रही और कोई बात नहीं। बहुत बेहतर तरीके से बात किया गया। प्रेमनारायण जी, आपने सुना आशीष जी को? नहीं, बिल्कुल सुना हमने, और ये भी एक अपना तर्क है। अब इसे आप तर्क कहिए, आप जो कहे वो सही है, वो जो कहे वो तर्क है। नहीं, हमने क्या कहा, ये भी ठीक। एक तर्क है। ठीक है, उसको लेकिन इन जो- सब के जो पीछे आप हरीश बता रहे चंद्र हैं कि जी, जो- आपकी पार्टी, इन सब के पीछे आपकी पार्टी, शिवपाल ने भी कह दिया कि मुस्लिम होने की वजह से आजम खां पर यह अत्याचार हो रहा है। ये बार बार हमें गिनाया जाता है कि कितने बार के सांसद, इतने बार के विधायक, यही विधायक थे ना जब कहते थे तनख्वाही हैं, ये जूता साफ कराएंगे। राहुल जी, जी, आजम खान साहब जब तक सत्ता में थे तब तक उनको नहीं लगता था कि कानून भी कोई चीज है। वो कानून को अपने हाथ में, अपने जूते के नीचे मसलते थे, और यही कारण है कि जो 8 बार विधायक रहा हो और सांसद रहा हो, उसने अपने बेटे की 2-2 जन्मतिथि प्रमाण पत्र बनवाए, 2-2 पैन कार्ड बनवाए,
दो पासपोर्ट बनवाए, ये किसने कहा था? आज कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड प्ले करना चाह रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी विक्टिम कार्ड प्ले करना चाह रही हो, लेकिन जनता जनार्दन बखूबी जानती है। और अखिलेश यादव जी जब राहुल भैया के गलबैया डाल के 2017 में घूमते थे, या अभी अखिलेश जी INDIA की 3-3 बैठकों में जाके शामिल हुए, तब उनको इसमें बीजेपी का हाथ नहीं नजर आता था। आज जब अजय राय मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में, या अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि कहीं हमारा मुस्लिम वोट बैंक न खिसक जाए, जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनको हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, जब भी कुछ होता है, भारतीय जनता पार्टी, अगर सामने वाला मुस्लिम हो, भारतीय जनता पार्टी तो अगर सामने वाला मुस्लिम हो तो उसे ये बताने की क्यों कोशिश की जाती है कि इन सब के पीछे बीजेपी का ही किया धरा है, और उसे भुनाने के लिए समाजवादी पार्टी लग जाती है और कांग्रेस लग जाती है। इसलिए कि ये लोग केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये जनता जनार्दन के लिए काम नहीं करते, ये वोट बैंक के लिए और सत्ता तक पहुंचने के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास के लिए काम करती है, और यही कारण है कि पूरी जवाबदेही के साथ जनता जनार्दन के साथ इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निर्वहन करती है। सबको समान न्याय, सबको समान अवसर, सबको समान सम्मान। ये नहीं कि हमारा वोट बैंक है, ये इनका है, ये उनका है, ये जात पात की राजनीति करते करते इन लोगों ने समाज को शीशे की तरह क्रैक करने का प्रयास किया। अब ये बंदर बांट में जुटे रहते हैं। जब ये कहीं कानून की गिरफ्त में फंसते हैं तो पेट में दर्द कहीं कांग्रेस के होगा, कहीं समाजवादी पार्टी के होगा। केवल अफेंडर के प्रति सहानुभूति इनकी रहती है। जो लोग कहीं न कहीं अपराध में फंसे हैं, चाहे वो आर्थिक अपराध हो या किसी अन्य तरह के, इनकी सहानुभूतियां उन लोगों के साथ है। जनता जनार्दन ने इसीलिए इनको खारिज करने का काम किया। और चाहे वो आम मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो, वो कानून पसंद है, वो नियम कानून पसंद है। नहीं, एक चलन सा बन गया है कानून तोड़ने वाले के साथ हरीश जी, एक चलन सा बन गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है, समाजवादी पार्टी को लगता है कि आजम खान साहब बड़े नेता हैं तो उनको प्रेम नारायण जी का पूरा अधिकार। कांग्रेस आके डिंड क्यों देना चाह रही है समाजवादी पार्टी को, और ये क्यों बताना चाहती है कि आजम के साथ कांग्रेस ही है, और ये क्यों कहना चाह रही है कि आजम ही केवल मुस्लिम चेहरा ही है? साथ ही साथ सवाल ये भी है कि क्या जरूरत है आप लोगों को, मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत है क्या 24 के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो आप जब यहाँ बैठे हैं, आप पूरे देश को देख रहे हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भली भांति जानते हैं कि वोट बैंक की राजनीति करता कौन है। सत्ता लोलुपता चाहिए। सत्ता के लिए जब आदमी हद से अधिक गिर जाता है वो बोलता है झूठ। कांग्रेस का कोई भी आप लांछन किसी पे लगाना है आप लगाते रहिए। हमने कब कहा कि आजम खान साहब अकेले एक नेता मुस्लिम के हैं? हमने कब कहा कि नहीं हम मुस्लिम वोट बैंक पे राजनीति करना चाहते हैं, नहीं हमें मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति चाहिए? क्या ऊना में कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हुई? क्या देवरिया में कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हुई? क्या मैनपुरी के केस में और कौशाम्बी के केस में कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हुई? कांग्रेस पार्टी कहीं भी कोई भी मुद्दा होता है, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी से लेकर के पूरी पार्टी खड़ी होती है। तो ये कैसे कह दिया पहली चीज कि हम केवल वोट बैंक के लिए कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं आजम ही क्यों? आवाज आ रही है आपको? मेजर आशीष जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। टेक्निकल सवाल से आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सवाल आपसे यह है कि आजम तो समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस क्यों इतनी उतावली है? इसमें मैं समझता हूं अजय राय ही सबसे जो है बेस्ट पर्सन है इस सवाल का जवाब देने के लिए कि अचानक वो नहीं सर, आपकी पार्टी में चर्चा, देखिए माफी के साथ रोकना चाहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में भी चर्चा हुई होगी इस बात को लेकर। नहीं, अभी चर्चा ऐसा सच नहीं हुई ऐसा कि वो क्यों गए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक प्रदेश अध्यक्ष का बहुत जिम्मेदार पद है जो अजय राय जी को दिया गया है।
और उनको अपने वक्तव्य और अपने जो किससे मिलने जाना है उस पे पुनः विचार करना चाहिए और थोड़ा और गंभीरता से सोच समझ करके फैसले करने चाहिए कि वो अभी जो है 24 में चुनाव में जा रहे हैं। अभी उनके पार्टी के कई बड़े नेता जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहीं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। बेहतर ये होगा कि वो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे फोकस करें, उन लोकसभा क्षेत्र जहां से इनके बड़े नेताओं को लड़ना है उस पे काम करें, सुनिश्चित करें कि वो लोग जीतें, बजाय इसके कि वो कुछ इधर उधर जाएं और जिसका मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा फायदा है और उससे कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन ही पैदा होता है। तो बेहतर है कि मुझे देखिए जो विश्लेषण, जो राजनीतिक विश्लेषण हो या फिर इस पूरे मैटर को देखे, ये मैं क्यों ना कहूं कि ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है जो कांग्रेस करना चाहती है। 89 के बाद तो कांग्रेस की स्थिति क्या रही यूपी में सबने देखा, कमबैक करने की कोशिश है और डेंट बीजेपी को कम, समाजवादी पार्टी को ज्यादा लगने जा रहा है क्या? नहीं, कहीं भी किसी भी तरीके का डेंट जो है, देखिए लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, दो ही पार्टियों के बीच की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो किसी और तो गिनती में यहाँ कहीं कोई आता ही नहीं है। ये तो जग जाहिर है, मेरे बोलना कोई गलत मायने निकालने की आवश्यकता नहीं। हरीश जी, कोशिश तो बहुत की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, अजय राय काफी एक्टिव भी हैं, लेकिन रह रह के गलतियां भी कर देते हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा होगा समाजवादी पार्टी को कि अजय राय करना क्या चाहते हैं? इसीलिए मना कर दिए क्या अखिलेश यादव आजम खां से कि आप मिलिएगा नहीं? हरीश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी, इसीलिए मना कर दिया गया क्या अखिलेश यादव की तरफ से? क्योंकि बीच में कट गया आजम खां को इसीलिए मना किया गया कि आप ना मिलिए। उनको समझ नहीं है राजनीति की, नए नए अध्यक्ष बने हैं, वो कहीं भी निकल जा रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी ने जैसा, वो उनकी बात से खुद स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी ने मना किया। कहीं समाजवादी पार्टी के, क्योंकि जैसी खबरें आ रही थी मीडिया में कि वो तो उन्होंने अजय राय जी परमिशन लेकर के उनसे सहमति पे जा रहे हैं मिलने, लेकिन मेजर आशीष चतुर्वेदी जी ने जो बात कही उससे तो एक स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान साहब को कहा गया कि उनसे न मिले, नहीं गलत संदेश जाएगा। तो ये तो इन दोनों पार्टियों के बीच का मसला है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, और उसके पीछे इनको वोट बैंक की, वोट बैंक की चिंता वही कहना चाह रहा हूँ, मसला तो है इन दोनों पार्टियों के बीच। खान साहब हैं, लेकिन आजम को एक चेहरा बना दिया जा रहा है वोट बैंक की कि ये मुस्लिम नेता है, इस वजह से बीजेपी इन पर अत्याचार कर रही है और कांग्रेस तन के खड़ी है, समाजवादी पार्टी पीछे है। नहीं, ये तो देखिए, ये दोनों विक्टिम कार्ड केवल इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि हो सकता है इसी वजह से मुसलमान साथ खड़ा हो जाए, लेकिन मुस्लिम समाज जानता है कि अगर इस प्रदेश और देश के गरीब मुसलमानों के साथ खड़ा रहा कोई, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने गरीबों के घर बनवाए, शौचालय बनवाए, बिजली का कनेक्शन दिया, मुफ्त अनाज दे रहे हैं और 5 लाख रुपए उनको इलाज के लिए दिया सालाना, किसानों को सम्मान निधि के रूप में दिया। ये तो योजना है, लेकिन आजम खां के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये आज इस देश का आम मुसलमान, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुताबिक आजम खां के साथ बहुत गलत हो रहा है। तोड़ा उन्होंने, वो उनके कहने से जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जनता जानती है कि न्यायालय ने उनको सजा दी है, और न्यायालय ने इसलिए सजा दी कि कानून को उन्होंने अपने पैर के तले कुचला, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक संवैधानिक पद पे होने के नाते बहुत लोगों ने कुचला, लेकिन वो मुसलमान है, मुसलमान है इसलिए जिस आदमी से उम्मीद, लेकिन मुसलमान है तो क्या मुसलमान को इस बात की परमिशन है कि कानून को अपने हाथ में ले ले, कानून को तोड़े, जिस तरह चाहे कानून को इस्तेमाल करे? ये अगर कोई परमिशन देता है मुसलमान होने के नाते किसी को, तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इसका प्रस्ताव लेके आवे कि साहब मुसलमान को सारी छूट है। अगर वो नागरिक के तौर पे नहीं, उनको मुसलमान के तौर पे देख रहे हैं, यही दिक्कत यही है
कि ये लोगों में फर्क जात और पात और धर्म के नाम पे करते हैं। कानून के निगाह में सब एक है, न्याय के निगाह में सब एक है, सरकार के निगाह में तो सब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की निगाह में सब एक नहीं है ना। फर्क इनका ये है कि ये तो एक नहीं है, लेकिन जनता की निगाह में सब आप जो एक लाइन है। बोल रहे हैं कि सरकार के निगाह में पार्टी की नजर में एक नहीं है, क्यों नहीं है हमारी नजर में एक? और जो ये सहानुभूति चाहते हैं, नहीं, गायत्री प्रजापति से भी मिलने चले जाते हैं अजय राय, साथ खड़े रहने से तो गायत्री प्रजापति से मिलने भी अभी कौन सा समय निकल गया? हाँ, पहले आजम खान जरूरी थे ना पहले। मिनिस्टर रहे। नहीं, आजम खान क्यों नहीं थे? अभी हाल में प्रक्रिया हुई। ठीक, ये सवाल आपने 6 महीने पहले चैनल पे आपने पूछा क्या कि कोई किससे क्यों कब नहीं मिल रहा? ठीक है, ठीक, मैं समझ रहा हूँ। शुरू हुई, कोई नहीं, अब वो साथ समाजवादी पार्टी साथ देने आई तो उसी को डेंट लगाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से AIM के प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव ने मना किया, आजम खान ने जेल के अंदर से कह दिया अजय राय से कि हम नहीं मिलेंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर अजय राय मिलना क्यों चाहते थे आजम खान से, क्योंकि एक मुस्लिम नेता है आजम खान, इसलिए ये बताने की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी आजम के साथ नहीं कांग्रेस पार्टी है। यही मौका है कि आजम को साध लिया जाए, मुस्लिम वोट बैंक को साध लिया जाएगा, क्योंकि जो स्थिति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है सब बेहतर तरीके से समझते हैं। यही कवायद की जा रही है। सवाल